आज नागदा CSP साहब को एक ज्ञापन देने हमारे नेता दिलीप सिंह जी गुजर साहब के नेतृत्व में दे रहे हैं। श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, बेला कलाम पुलिस द्वारा नगर में अशुद्ध जल प्रदाय संबंधी पोस्ट पर सत्ताधारी व्यक्तियों को दबाव आकर झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज FIR निरस्त करने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने बाबत थाना बिल्लागांव, जिला उज्जैन में दर्ज प्रकरण 0229/2025 दिनांक 21/9/2025 उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पिछले कुछ समय से नगर पालिका द्वारा लगातार अशुद्ध एवं दूषित जल प्रदाय कर क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे आम जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त है। अशुद्ध पेयजल वितरण पर कांग्रेस पार्षदों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इस विषय पर विभिन्न सामाजिक मंचों, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर नगर पालिका सत्ताधारी नेताओं, जिनमें मंडल स्थित जल कार्य समिति सभापति विकास जैन से लेकर उच्च स्तर तक के लोग सम्मिलित है। अशुद्ध पेयजल वितरण को लेकर विरोध किया जा रहा है तथा उसमें हुए भ्रष्टाचार की जाँच की मांग की जा रही है। मुक्त विरोध को दबाने में राजनीतिक प्रशासनिक दबाव बनाकर आतंक का वातावरण तैयार करने हेतु बिल्लागांव थाना पुलिस द्वारा बिना किसी ठोस प्रयास एवं बिना BNS की धारा 299/3532 के तहत विद्यमान नहीं होने के बावजूद एक झूठा अवैधानिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। यह कार्रवाई पूर्ण गैर कानूनी और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। यह अपेक्षित है कि बिल्लागांव थाना एक संवेदनशील थाना है। यहाँ पर ये सबको प्रस्ताव नहीं करते हुए SI को प्रभारी बनाकर राजनीतिक एजेंडे को पूरा करते हुए कार्य किया जा रहा है। इस प्रकरण में थाना प्रभारी बिल्लागांव, भाजपा मंडल अध्यक्ष, नगर पालिका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ राजनेताओं संबंध नेताओं के बीच हुए हैं। साथ ही बगैर किसी तथ्यों को जांच के राजनीतिक दबाव प्रकरण दर्ज करने में संलिप्त के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा दर्ज प्रकरण को तत्काल निरस्त किया जाए। तो आपसे निवेदन है कि तथ्यों को संज्ञान में लेकर नियोजित कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे आम जनता का उसका प्रशासन न्याय उसका बना रहे। भगत दिलीप सिंह जी गुजर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, श्री DCP महोदय, IG महोदय, श्रीमान मानव अधिकार आयोग एवं SP महोदय उज्जैन एवं श्रीमान नगर पुलिस। जो भी रिपोर्ट आती है उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे आपको अवगत कराया जाएगा और जो निष्पक्ष होगा वही जांच की जाएगी। उसमें नाइल नीचे भी लिख रखी कि अगर किसी की भावना ठेस पहुँची हो तो वो गैर तो उस पर भी नहीं होता प्रकरण। देखा जाएगा, जो भी लिखा हुआ है उसके हिसाब से। ठीक सर, एक सिलेक्टिव होके कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर ही लगातार ऐसे प्रकरण दर्ज होते हैं, तो ऐसा निवेदन है कि शहर में भाजपा के भी ऐसे अन्य लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं। हमारे शहर में आप जाओगे नाले पे, सर ने तो कार्रवाई करी भी, आप आज भी नशे की हालत आप देख सकते हैं कि पूरे शहर में क्या है। ऐसी चीज़ों से लगातार ये लोग ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर जो भाजपा के संरक्षण में काम कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो। दिनेश भैया जैसे लोगों पर प्रकरण दर्ज हो गया, जबकि ऐसे कई लोग, अभी राजू भैया आपको बता देंगे, ऐसे कई लोग नरेंद्र मोदी का फ़ोटो उपयोग करके, मोहन यादव जी के फ़ोटो का उपयोग करके उन लोगों का भी करते, तो उन लोगों को भी, उन भाजपा के लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो। लगातार सिलेक्टिव उपयोग करना कोई विषय नहीं होता है। बोला साथियों ने मोदी जी के भी भगवान श्री राम और अन्य वो फोटो का आधार बना है। अब उसी फोटो को जगदीश मालवी ने भी डाला, रमेश बालाजी ने भी डाला, तो प्रकरण उनको भी बनना चाहिए। दिनेश दुबे ने तो कुछ देखा भी। हमारा तो निवेदन सबसे पहले, जैसे रजत पट के ऊपर अगर कोई रामचरितमानस की भूमिका को निभाता है तो उसमें कोई रावण भी बनता है, कोई राक्षस भी बनता है, तो इसमें भावना हाथ करने वालों का विषय थोड़ी ना हो गया। महाभारत बनती है तो कोई अर्जुन बनता है, कोई द्रौपदी बनती है। साहब ने 10:30 बजे बोला कि पोस्ट डिलीट करो, आपने बोला कि पोस्ट डिलीट करो 10:30 बजे, उसने डिलीट कर दी। उसके बाद भी पटना जी आपने प्रकरण दर्ज करा नहीं। रात को 10:30 बजे दिनेश दुबे जी को आपने फोन लगा के बोला कि दुबे जी ये पोस्ट डिलीट करिए। आपके कहने पे उनने पोस्ट डिलीट करी। करने के बाद फिर आपने 11 साढ़े 11 बजे प्रकरण पंजीबद्ध करा। तो ये दोहरी बात कैसी हो रही साहब? नहीं, मतलब उन्होंने ऐसा डाला था ना? नहीं, पोस्ट उनने डाली, मैं भी डालता हूँ सोशल मीडिया पे, सब डालते हैं। सोशल मीडिया नहीं, मैं दिनेश दुबे हूँ। किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की मेरी मंशा नहीं है। और ये पानी पीने की जो साफ पानी की लड़ाई हम पिछले 8 सालों से लड़ रहे हैं, चंबल बचाओ आंदोलन हम पूरे नगर के लोगों ने मिलकर चलाया है साफ पानी के लिए।
नहीं बिल्कुल आप नागदा में एसिड डुलता है। आपके पहले भी जो तात्कालीन पुलिस अधिकारी लोग थे, एसिड माफियाओं के साथ में संलिप्त थे, खड़े होकर एसिड डुलवाते थे। आज वो पानी हम लोग पीते हैं, हम लोग की किडनियां खराब हो रही, घर के लोग बीमार हो रहे हैं। हमारी दुश्मनी क्या है साहब? हम पानी के लिए लड़ रहे हैं। और साहब का मैंने पूरा मान सम्मान रखा साहब के साथ, आपने बोला मैं डिलीट कर दिया सारा, उसको कोई कंटेंट ऐसा था ही नहीं। बावजूद उसके मेरे ऊपर इन्होंने एफआईआर की। और यही साहब मेरे घर पे रात को 1:30 बजे 2-2 बजे पुलिस वालों को हथियारों के साथ में मेरे घर पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं? कोई आवेदन नहीं, कोई सूचना नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे घर पे पुलिस आती क्यों है? मेरे घर में कभी मैं रहता नहीं, मेरे घर में मेरी वाइफ, मेरी माँ, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। ये क्यों पहुंचाते हैं बिना सूचना के? ये सिर्फ राजनीतिक इशारा पे, राजनीतिक सिर्फ आप कहते हैं कि जब जिला बदल की कार्रवाई आपके ऊपर 7 प्रकरण है, सब में बरी हो गए। अब जिला बदल की कार्रवाई तो सब खत्म हो गई, उसके ऊपर कोई प्रकरण है ही नहीं। देखिए जब भी आप बोल रहे हैं जो रात का नहीं सारे डॉक्यूमेंट से पहले तो आपका जो इशू था वो लेट्स स्टिक टू दैट इशू फर्स्ट जी, वो अपन ने सुन लिया है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं, ये पुलिस की रूटीन नाइट पेट्रोलिंग का हिस्सा होता है कि हमें जाके चेक करना होता है। ऐसा नहीं है कि वो हर रोज आपके या किसी भी व्यक्ति को हम लोग मेरे साहब मेरे घर पे मैं आपको मैंने आपके कार्यालय में शिकायत की हुई है साहब, एक बार नहीं 10-10 बार की हुई है। मेरे किसी भी आवेदन पे कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और कोई भी आदमी आके कोई एक आवेदन दे जाता है। मुझे ही पता आपने कोर्ट में क्या आवेदन दिया, आप मुझे एक बार आवेदन मैं आपको बताऊंगा साहब, आके बिल्कुल आके बताऊंगा सर। थैंक यू सर वेरी मच। नगर पालिका द्वारा लगातार अशुद्ध पेयजल का वितरण किया जा रहा है। हमारे कांग्रेस पार्षदों द्वारा सर्वप्रथम इसका मुद्दा उठाया था, उसके बाद में सभी लोगों ने इस बात को उठाया है। और पूरे नगर में चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हो, और साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनको दबाने के लिए हमारे कार्यकर्ता दिनेश दुबे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। उसकी हम जांच की मांग करी थी। CSP महोदय ने उन्होंने सब तथ्यों की जांच करेंगे, उसके बाद में ही कार्रवाई होगी, आश्वस्त किया है। मेरा ये कहना कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको करते हैं, मोदी जी को भगवान राम बना देते हैं, किसी अन्य नेता को कृष्ण बना देते हैं, तो उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ कार्रवाई चुनिंदा लोगों के विरुद्ध होती है। अब देखो बिलाराम थाना एक संवेदनशील थाना, वहाँ पर SI को प्रभारी बना के रखा हुआ है। पूरे क्षेत्र में पूरा अवैध कार्य की गति चल रही, पर पुलिस का उन पर ध्यान नहीं। हम शासन प्रशासन को चेतावनी यदि राजनीतिक भेदभाव की कार्रवाई की जाएगी तो हम जन आंदोलन करेंगे। हम सभी लोग मिलकर काफ़ी लंबे समय से दूषित पेयजल को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके संदर्भ में समय समय पर हम लोग सभी कार्रवाइयाँ करते हैं और इस दूषित पेयजल के ज्वलंत मुद्दे को उठाते हैं। बावजूद उसके जब शासन प्रशासन के लोग और सत्ताधारी लोगों की नस के ऊपर हम लोग हाथ रखते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है, और वो इस तरह के झूठे षड्यंत्र करके बिना तथ्यों के झूठी FIR दर्ज करवाते हैं। मेरे द्वारा जो पोस्ट डाली गई थी उसकी पहली लाइन ये थी कि मेरा इस पोस्ट को डालने का मकसद किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। वो सांकेतिक रूप से मेरे द्वारा ये किया गया था और पोस्ट बना के डाली गई थी। बावजूद उसको ज़बरदस्ती इशू बनाया। प्रकाश जैन को और नगरपालिका OP गहलोत को, इन सभी लोगों को बचाने के लिए कि मामला दब जाए, FIR हो जाए, मामला ठंडा हो जाए और जब पानी दूषित पेयजल वाला मामला दब जाए, इस उद्देश्य से इन्होंने ये फर्जी FIR मेरे ऊपर करवाई है। वो सही मायने में देखा जाए तो प्रकाश जैन के ऊपर, OP गहलोत के ऊपर और इंजीनियर के ऊपर FIR होना चाहिए, जो कि SDM साहब के यहाँ पे कबूल चुके हैं कि हम लोगों ने 7-8 दिन दूषित पानी पूरे नगर के लोगों को पिलाया है। आज नागदा की स्थिति ये है कि हर घर के अंदर आपको टाइफाइड और मलेरिया के पेशेंट मिलेंगे। सब लोग इलाज करवा के परेशान हो रहे हैं। तो सबसे मुद्दे वाली बात ये है कि नगर पालिका के लोग पानी की केन का पानी पीते हैं। प्रकाश जैन के घर में RO लगा है, OP गहलोत के घर में RO लगा है, थावरचंद गहलोत जी के घर में RO लगा है, और भाजपा के सारे बड़े बड़े नेताओं के घर में RO लगा हुआ है। इनको कोई मतलब नहीं है, जनता भाड़ में जाए, इनको कैसा दूषित पानी पीना है पिए। इनके घर में RO लगा है, ये मजे में रहते हैं और जनता मरती है इन लोगों के राज में। और इस पूरे विषय को दबाने के लिए मेरे ऊपर झूठी FIR की गई है, जिसकी जांच की जाए। इसी के लिए हम लोग सब भाई साहब के साथ यहाँ पे आए हुए हैं।